किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को उसका ईयर निकालने के लिए कि कितना वर्ष पुराना है, जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है वो कार्बन डेटिंग 14 कहलाता है। चूहों को मारने के लिए जो दवा बनाई जाती है उसमें जिंक फास्फाइड मिलाया जाता है। वो जो वायुमंडल में क्रियाशील ना हो तेजी से, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो कौन सा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में इन दिए गए ऑप्शनों में से पाया जाता है? स्वागत है आप सभी का एग्जाम 30 के प्लेटफॉर्म पे, जिसको हम देखने जा रहे हैं और ये केमिस्ट्री पे बेस्ड है। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ इसमें से कम 4-5 क्वेश्चन तो फिक्स्ड है कि ज़रूर एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिल सकते हैं। एमटीएस का भी एग्ज़ाम होने वाला है, सीएचएसएल और सीजीएल का भी एग्ज़ाम 2023 में होने वाला है, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ये मॉक टेस्ट। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न स्क्रीन पे आपके सामने है, परमाणु का संगठन करने वाली 3 मौलिक कण कौन सी हैं? ऑप्शन ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और मेसॉन। ऑप्शन बी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन। ऑप्शन सी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और ऑप्शन डी है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, पीतल किससे बनता है? ऑप्शन ए है तांबा और टीन, बी है टीन और सीसा, सी है तांबा और जिंक, डी है तांबा, टीन और जिंक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तांबा और जिंक। जिंक मिला देने, जस्ता मिला देने के बाद इसमें कठोरता उत्पन्न हो जाती है और फिर इसे निर्माण कार्य में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफिक फिल्म पर सुग्राही पायस तैयार करने में निम्नलिखित में से किस हैलाइड का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड और सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें जो प्रयोग होता है फोटोग्राफी में वो किस आयोडाइड का प्रयोग होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। वहीं सिल्वर आयोडाइड की अगर बात करें तो कृत्रिम वर्षा कराने में ये काफी महत्वपूर्ण है। अगला है, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट या सोडियम नाइट्राइट। राइट ऑप्शन इज सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है खाने के सोडे के रूप में, जबकि कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है साबुन वगैरह बनाने में, कास्टिक बनाने में। अगला है, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है क्योंकि? वायु में गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है, बी है गुब्बारा भारहीन हो जाता है, सी है हीलियम का घनत्व वायु से कम होता है। हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है। तो राइट क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन इज डी, हीलियम गुब्बारे के नीचे से वायु को हटा देती है और फिर उसकी वजह से उसमें अपलिफ्टमेंट होता है, जिसकी वजह से वो ऊपर जाता है। अगला है, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है? यानी वो जो वायुमंडल में क्रियाशील ना हो तेजी से, उसको अक्रिय गैस कहते हैं। तो कौन सा अक्रिय गैस है जो सर्वाधिक मात्रा में इन दिए गए ऑप्शनों में से पाया जाता है? तो सर्वाधिक ऑप्शन में से पाया जाता है ऑप्शन सी इज द राइट। ऑर्गन का जो प्रतिशत मात्रा जो है वो अन्य तीनों से सर्वाधिक है। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, और अक्रिय गैसों में जो पाया जाता है सर्वाधिक वो ऑर्गन है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया पर आधारित है, या अनियंत्रित है, या नियंत्रित संलयन पे, या अनियंत्रित संलयन पे? बताइए। तो राइट ऑप्शन इज डी, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर बनाया जाता है हाइड्रोजन बम, जबकि विखंडन पे क्या बनाया जाता है? परमाणु बम बनाया जाता है। रसोई गैस एक मिश्रण है मीथेन और एथिलीन का, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, ब्यूटेन और प्रोपेन का, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण को ही रसोई गैस में शामिल किया जाता है। और चूंकि इसमें कोई गंध नहीं होता है, इसलिए गंध प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लीकेज को जाना जा सके, मर्केप्टाइल मिला दिया जाता है, एक केमिकल, जिसकी वजह से गंध आना प्रारंभ हो जाती है अगर लीकेज हो रहा हो सिलेंडर से। तो सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण से होता है? संलयन से, विघटन नाभिकता से, नाभिकीय विखंडन से, कृत्रिम विघटन नाभिकता से। किसकी वजह से होता है? नाभिकीय संलयन की वजह से सूर्य में लगातार ऊर्जा का उत्पादन होता रहता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मत का प्रयोग पुरातात्विक महत्व की अति प्राचीन वस्तुओं के तिथि निर्धारण के लिए किया जाता है? फास्फोरस 31, ट्राइटियम, रेडियम और कार्बन 14। तो किसी भी पुरातात्विक साक्ष्य को उसका ईयर निकालने के लिए कि कितना वर्ष पुराना है, जो वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है वो कार्बन डेटिंग 14 कहलाता है। कार्बन 14 की प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, जिंक फास्फाइड का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी, झाड़ घास को हटाने के लिए, शाकनाशी, कृंतकनाशी या गंधहार के रूप में किया जाता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृंतनाशी या कृंतकनाशी के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। चूहों को मारने के लिए जो दवा बनाई जाती है उसमें जिंक फास्फाइड मिलाया जाता है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है जितनी भी प्लेलिस्ट में अब तक मॉक टेस्ट बन चुकी है 1 से लेकर के 8 तक,
अभी 2-3 और सीरीज आने वाली है इसकी, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आप जितने भी मॉक टेस्ट अब तक करा दिए गए हैं उसको लगातार रिवीजन करते रहें, 1-2 बार बढ़ा करके स्पीड भी उसका देख सकते हैं। और एग्जाम 30 पे जितना भी जीएस का पोर्शन अब तक करा दिया गया है उसको भी आप रिवीजन कर लें, तो फिर जीएस में कहीं से कहीं आपको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखते रहिए एग्जाम 30 और अन्य अभ्यर्थियों तक भी पहुंचाते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।